केपी सिंह जी सच में आज आपको देख के थोड़ा सा तरस आया, क्योंकि आज आप लाउड नहीं थे, आज आप एग्रेसिव नहीं थे, आज आप कितने कूल डाउन होके बोलते, इस तरह बोलते हैं। अच्छे बच्चे इस तरह बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छे बच्चों की तरह बोल रहे थे। जो आपके भगोड़ी बहन है ना, वो भी आज बहुत प्यार से बोल रही थी, वो भी बहुत प्यार से बोल रही थी। आए ना रास्ते पे, ऐसे आते हैं रास्ते पे, कहते जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। मोमिन मलिक सर ने उंगली टेढ़ी करी तो सारे के सारे रास्ते पे आ गए। जब तक शरीफ बने रहो ना, तो लोग सर में चढ़ के कत्थक करते हैं, लेकिन अगर वही शरीफ बंदा थोड़ा सा झल्ला जाए ना, तो उसके बाद सबके सब लाइन पे आ जाते हैं। आए ना आप लाइन पे। आज आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह, आज आप बहुत अच्छे बच्चे की तरह, आपने जो बोला वो बोला गलत, क्योंकि हम और लोगों पे जांच करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों बहन भाइयों पे जांच करने की जरूरत है। वो थोड़ा सा आपने गलत बोल दिया, वो मैं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आपने सही बोला। आज आपने वो उतावलापन नहीं दिखाया, उस तरह से नहीं बोला। आज आपने जिस तरह काम डाउन होके बोला, कूल डाउन होके बोला ना, ऐसे बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह ऐसे ही बोला करो हमेशा। हाँ नहीं, हम लोगों की जांच पता किस लिए, आपने शायद सुनी नहीं है, हम लोगों की और मोमिन सर की जांच इसलिए क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरह से उसको बोला जा रहा है, वो AI जनरेट है। सरकार से अपील की है, सरकार से अपील की है कि उन वीडियोस की, उन ऑडियोस की जांच की जाए, क्या वो हकीकत में है या AI जनरेट है। वो ये परसों उस पे इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी, इसने बोला नहीं ये AI द्वारा जनरेट की गई है, ये मैं हूं ही नहीं। कल इसने हाँ बोल दिया कि हाँ हूं मैं, मतलब हाँ हूं मैं, मेरा भाई है वो। पहले भाई बोला, भाई के साथ कौन सोता है ऐसे, भाई के साथ इस तरह की फोटो कौन खिंचवाता है, भाई के साथ इस तरह के संबंध कौन बनाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे आ गई कि हाँ हैदर का दोस्त था, मेरे को भाभी बोलता था, मेरा देवर है। चलो अब देवर के साथ भी फिर ऐसे कौन सोता है, देवर के साथ भी ऐसे फोटो कौन खिंचवाता है, देवर के साथ 9 साल रिलेशन में कौन रहता है, कोई अपने हस्बैंड को इस तरह से कौन धोखा देता है। तो भाई तुम लोगों को तो हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, और हमें जवाब चाहिए। जो चीज वहां से ब्लोच भाई ने मोमिन सर को दी है और मोमिन सर ने दिखाई है, वो कभी भी नहीं दिखाना चाहते थे, वो कभी भी नहीं दिखाना चाहते थे मोमिन सर, लेकिन इन्होंने इतना उनको वो कर दिया, प्रेशराइज कर दिया, इन्होंने इतना उनको मजबूर कर दिया कि उनको दिखाना पड़ा। और दिखाने के बाद क्या हुआ, आज कितने कूल डाउन हो रखे हैं, बिल्कुल कूल डाउन, कोई गुस्सा नहीं, कोई घबराहट, मतलब घबराहट तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जांच की बात कर रहे हैं तो अफकोर्स सी बात है कि घबराहट तो होगी। और बोल दिया है, बोर्डली जज ने बोल दिया है कि भाई मेरे को तो जहां भी बुलाएंगे जांच के लिए मैं जाऊंगी, जाना पड़ेगा भाई। तू कौन होती है ना बोलने वाली, तू ना बोलने वाली होती कौन है। जांच अब दोबारा फिर शुरू होगी, जैसे ही 27 तारीख को कोर्ट में जाएगी, उसके बाद दोबारा जांच होगी, और जहां बोला जाएगा वहां जाना पड़ेगा, समझी। तो कभी मना नहीं कर सकती। और तेरे भैया को पता है कि भैया मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि काम डाउन रह सकता हूँ। अब मुझे ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, मुझे गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि फिर मेरा केस खराब हो सकता है। जिस तरह आपने अच्छे बच्चे की तरह बोला कि मेरे को हाँ नोटिस मिल गया है, अब तो हम कोर्ट भी जाएंगे, अब तो कोर्ट भी जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो कोर्ट पकड़ के ले जाएगा। उनके हिसाब से हमारे जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे एजेंसीज है ना, वो फालतू की बैठी हुई हैं। वो ये सोच रहे हैं कि सीमा पे जांच नहीं हो रही है तो सारे के सारे फालतू बैठे हुए हैं। जितने लोग हम लोग यहाँ ये बहस कर रहे हैं और उनके बच्चों के लिए बोल रहे हैं, तो शायद हम लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, हम गलत हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई उन लोगों पे भी जांच की जाए और सीमा पे भी जांच की जाए। बड़े काम डाउन होकर उन्होंने बोला कि सीमा पे भी जांच की जाए। भाई सीमा पे जांच करो, सीमा यहाँ आई है, सीमा इलीगल आई है, और लोगों पे किस चीज की जांच। और डायरेक्ट ना बोलते हुए इनडायरेक्ट उन्होंने मोमिन सर को भी बोला है कि उनसे भी जांच करें, क्योंकि वो सीमा के लिए इस तरह के बात बोल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं कि जांच होगी, जैसे ही जब से उन्होंने सुना है। तो जांच किस बात की होगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारे इदारों पे या हमारे जो एजेंसीज हैं उन पे आंखें नहीं है कि अभी जो केस चल रहा है, अगर हम लोग इस तरह आमने सामने एक दूसरे से बैठ के हम
कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम किस रिगार्डिंग कर रहे हैं वो सबको पता है। वो सबको ये पता है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। अब आपसे मैं ऐसे बैठ के हथियारों की बात तो कर नहीं सकती या किसी का मर्डर की बात तो कर नहीं सकती। अब एपी सिंह जी को ये होना चाहिए कि खुलेआम हम बात कर रहे हैं। बाय द वे अगर हम किसी से कोई बात कर भी रहे हैं तो आप कौन होते हो जांच करवाने वाले? अगर किसी से कोई हम बात कर भी रहे हैं तो आप होते कौन हो? सबसे बड़ी जांच तो आप पे और आपकी बहन पे होनी चाहिए। सबसे बड़ी जांच तो आप पे, क्योंकि पनाह आपने दी है अपनी बहन को। जो एक क्रिमिनल है उसको पनाह आपने दे रखी है। आपने उसको रखा हुआ किसी और के घर पे इनलीगल रखा हुआ है। किस बेस पे रखा है? क्या चीज है आपके पास? ऐसा कौन सा कागज है आपके पास? ऐसी कौन सी आपके पास वो है परमिशन है जिस परमिशन की वजह से आपने उसको रखा हुआ है? तो जांच तो आप दोनों पे होनी चाहिए और जो उसके सहूलियतकार है उन पे होनी चाहिए। हम लोगों पे किस चीज की जांच? और हम लोगों पे जांच करो ना, करो जांच। आप तो हमें फांसी के फंदे तक ले जाना चाहते हो तो फांसी के फंदे पे भी ले जाओ, हम तैयार हैं। अगर पर आप करो तो सही कुछ। आप अपने आप का अपना पल्ला छुड़ाने के लिए दूसरों के लिए ये नहीं कर सकते हैं कि इस पे जांच करो उस पे जांच करो। आपको ये राइट हम लोगों ने नहीं दिया है अभी। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो बात जहां से आ रही है आप कहते हैं कि हैदर से भी जांच करो। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये हैदर की वाइफ बोल रही है कि हैदर से 5 साल से मेरा रास्ता नहीं है। हो सकता है कि इंडिया में वो कुछ करने आया हो और हो सकता है कि इंडिया में तो कुछ करने आई हो। तो तेरे को मौका नहीं मिला है तो हैदर पे डाल रही है अपनी बात। हो सकता है कि तू ही कुछ गलत इरादे से आ रखी हो, तू ही कुछ कर दे यहाँ पे। तेरे को मौका नहीं मिला अभी तक क्योंकि तेरे को लोगों ने घेर रखा है। तेरे को अकेला छोड़ेंगे तो शायद हो सकता है तो कुछ कर दे। और अब हैदर अगर यहाँ आ रहा है तो तेरी आफत आ रही है। क्यों 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 हैदर पे क्यों जांच होगी भाई? हैदर अपने बच्चे मांग रहा है इसलिए, वो इनोसेंट है इसलिए, वो बेचारा इतना शरीफ है इसलिए। तो अगर इतनी तेज होके तो इतना वो करके उस पर जांच बिठाएगी तो तेरी वजह से उस पर जांच कर, तेरी वजह से उस पर जांच कर देंगे या तेरे भैया के बोलने से उस पर जांच कर देंगे? और इंडिया के इतने सारे लोग हैं, कितनों पे जांच करवाओगे? कितनों को फांसी के फंदे तक लटकाओगे? कितनों को उम्र कैद करोगे? सबके मोबाइल चेक किए जाए, सबके मोबाइलों की चेकिंग हो, ये कहाँ से वीडियो कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है। अगर मेरे 3 मोबाइल चले जाएंगे मैं मोबाइल के बिना कैसे रहूंगी? ये काम बड़ा खतरनाक हो जा रहा है। जो मोबाइल चेक हो गए नहीं होना, खतरनाक नहीं होना। हम तो कह रहे करो भाई जांच करो, करो जांच। तुम्हारे कम से कम तुम्हारे मोबाइल में तो जाए भाई, हमारे मोबाइल जाए। हमारे मोबाइल में सिर्फ यही होगा भैया देखो हमने बात की है। और हैदर भाई को तो हमारी बात भी नहीं हुई है। हैदर भाई ने बेचारे ने एक वॉइस नोट भेजा मुझे, एक मैंने भेजा। उस दिन से राम राम, उसको बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन मैंने उनको एक लिंक भेजी, वो उन्होंने देखी, उसके बदले में उन्होंने वॉइस नोट भी नहीं भेजा। करवाओ भैया जांच करवाओ, हम तो कह रहे हैं जल्दी करवाओ, ये मामला रफा दफा तो हो। कम से कम हम लोग इससे छुट्टी तो पाए। क्योंकि एक अभी मैं बुढ़े मैम की लाइव में थी थोड़ी देर पहले, तो एक बंदा नीचे से बोल रहा कह रहा आप लोगों को कुछ काम नहीं है। मैंने कहा है कुछ काम होता तो हम यहाँ ऐसे भौंकते। इस बोर्डली जज ने तो ऐसा काम, हमारे तो सारे काम ही रोक दिए हैं। हमारा तो सारा दिन भर यही काम है। मैंने कहा हमारा तो सारा दिन भर यही काम है, तब तक यही काम रहेगा जब तक बोर्डली जज या तो जेल में चली जाती है या फिर वो नहीं हो जाती है, डिपोर्ट नहीं हो जाती है। तो हम तक सोच रहे हैं कि बोर्डली जज को यहाँ रखना ही नहीं है। अब हम रिएक्शन देखना चाहते हैं आप लोगों का। बोर्डली जज जब बोर्डली जज जब हो जाएगी वो रिएक्शन देखना चाहते हैं। आज बड़े प्यारे लग रहे थे। अगर हम बोलते ना वहां पर से अच्छे बच्चे कैसे, वो बोलते ऐसे, हम बोलते मुंह पे उंगली कैसे, वो बोलते ऐसे बोलते। आज ऐसे बच्चे थे वो। आज बहुत सिंसियर बच्चे क्लास में, जो बहुत शरीफ बच्चा होता है ना, आज शरीफ बच्चे बने हुए थे। बहन को भी सिखा दिया उन्होंने। अब ये जो पोथड़े है ना ये नहीं लगाने, कल उसने लगाया और वो 2-3 मिनट में ही उड़ा दिया यूट्यूब ने। उसने कल भी डाली थी एक वीडियो मोमिन सर के लिए, वो 2-3-4 मिनट के बाद वो वीडियो उड़ गई। तो आप लगा लीजिए कि भाई वो यूट्यूब भी कह रहा है कि तुम कितनी बार झूठ बोलोगे, मैं शर्मा गया हूँ, तुम्हें शर्म कब आएगी? अरे मैं शर्मा गया हूँ, ये मोमिन मलिक के लिए बोल रहे हो तुम। अगर बाय द वे अगर उनके एपी सिंह जी के लिए भी बोला जाता तो भी वो एक्सेप्ट कर लेता यूट्यूब।
मोमिन मलिक के लिए बोल रहे हो भैया, मैं तो डिलीट कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर लेना, तुम रो चाहे तुम घबराओ, तो डिलीट हो गया तभी के तभी। तो इस तरह की बातें क्यों कर रही है, इस तरह की। रेनू माँ बोदली बहुत परेशान है बेटा। हाँ जी माँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है माँ, प्रणाम माँ, राधे राधे। तो बिल्कुल देखिए, जब जब तक हम किसी काम में, देखो हमेशा रावण की नहीं चली है, सही बात है। हमेशा जिसके की नाभि में अमृत था, जिंदा वो भी नहीं रहा है, जिंदा हमने भी नहीं रहना है। हमने भी ये बहस तब तक करनी है जब तक ये बहस, जब तक इसको सजा नहीं मिल जाती। ये गई जेल में, हम थोड़ा सा इसका तमाशा देखने जाएंगे, इजाजत मैंने तो बोला है, मैंने कहा मैं बोलूंगी, मैं थोड़ा इजाजत लूंगी, देखने जाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, बाहर वो वीडियो वायरल करूंगी लोगों को, कि लोगों देखो जो बाहर नाचती थी बिना नाचे अब कैसे लग रही है। तो ये चीज मैंने दिखानी है। और मैं भी हो सकता है कि वहाँ एपी सिंह जी से भी मुलाकात हो जाए, तो एपी सिंह जी को बोलूंगी, एपी सिंह जी मेरे नाम के FIR जो करनी है, जो नोटिस भेजना है यहीं पे दे दो, हाथ के हाथ ही, घर भेजने की जरूरत नहीं है, या मेरे हाथ में ही दे दो, वही रफा दफा करके आ जाएंगे केस अपना। जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, स्वीटी वर्ल्ड ने भी कुछ कमेंट